नमस्ते। वाद विवाद प्रोग्राम के अवरी एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। और आज ई प्रोग्राम में हमनी के मेहमान हवन हिंदी स्कूल संघ यानी फेडरेशन के अध्यक्ष श्री प्रेमदीप चमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आज हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुआ था और राष्ट्रीय देश प्रेम गीत गायन प्रतियोगिता। हाँ, तो इस पर हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे क्यों ये विषय चुना गया। वैसे संगठन के जो कार्यकारिणी समिति है उन लोगों के सम्मति से यह विचार लिया गया। वैसे प्रथम तो हमने सोचा था कि भारत के संबंधित राष्ट्रगीत गायन प्रतियोगिता हो, किंतु हमने प्रमुखता दी हमारे देश के लिए और इसलिए हमने देश प्रेम संबंधी गीत गायन प्रतियोगिता किया। ऐसी बात नहीं कि राष्ट्र गीत को लेकर नहीं, जो भी देश प्रेम से संबंधित गीत है उसकी प्रतियोगिता हुई। हाँ, और प्रतिभागी कौन थी? हमने प्रतिभागी के रूप में सभी देश के जितने पाठशालाएं हैं वो माध्यमिक प्राथमिक दोनों पाठशालाओं को इसमें हमने आमंत्रण भेजा पार्टिसिपेशन के लिए। मुख्यतः ग्रेड 6 के बच्चों को, छोटे बच्चों के नहीं, ग्रेड 6 और ऊपर के लिए ग्रेड 11 के बच्चों के SC वालों के लिए हमने ये खोला था। हाँ। यानी ये एक गायन प्रतियोगिता। हाँ। तो शब्द निर्धारित थे? कितने शब्द? नहीं, शब्द निर्धारित नहीं थे, बल्कि समय निर्धारण किया गया था हमें। प्राथमिक बच्चों के लिए हमने 1 मिनट का समय दिया था, हाँ, 60 सेकंड का, और माध्यमिक के लिए 90 सेकंड का, मतलब कि 1 मिनट आधे 30 सेकंड के लिए। हाँ। तो जैसे आपने कहा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए ये आयोजन किया गया और ये प्रथम बार हिंदी स्कूल फेडरेशन के साथ के द्वारा पहली बार। प्रसन्नता की बात यह है कि जो ही हमने यह प्रस्ताव विश्व हिंदी सचिवालय के साथ रखा तो वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर माधुरी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसकी स्वीकृति दी और उन्होंने पूरा सहयोग दिया हमें। और मैं कह सकता हूँ अध्यक्ष होने के नाते हिंदी स्कूल फेडरेशन के लिए कि अकेला हम इसको नहीं कर पाते थे। और ऐसा हुआ कि डॉक्टर माधुरी ने हमें पूरा सहयोग दिया, साथ में शिक्षा मंत्रालय ने और साथ में किसी रूप में भारतीय उच्चायुक्त के सहयोग हमें प्राप्त हुए। और इसका आयोजन कब हुआ था? अभी जुलाई महीने में 25 तारीख को इसकी माना कि एलिमेंट जो होता है प्रिलिमिनरी वो हुआ विश्व हिंदी सचिवालय ही में, और अगले दिनों में इसका पुरस्कार वितरण समारोह भी रखने का विचार हुआ है सितंबर के मध्य में। हाँ। तो जैसे इस तरह का आयोजन पहली बार आपने कहा? हाँ, देश में हिंदी स्कूल फेडरेशन द्वारा पहली बार। हाँ, तो प्रतिक्रिया क्या रही? मैं बताऊं आपको, प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पूरे देश के जितनी माध्यमिक और प्राथमिक पाठशालाएं हैं चारों तरफ भेजा गया था संदेश चिट्ठी के द्वारा, और वहाँ के अभिभावक के साथ साथ जो HM हेडमास्टर है और जो रेक्टर है पाठशालाओं के सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और बच्चों को प्रोत्साहित किया इसमें भाग लेने के लिए। मैं बताऊं 60 से ज़्यादा पाठशालाएं इसमें प्रतियोगिता में भाग लिए। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों को लेकर लगभग। तो जैसे आप हिंदी स्कूल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि जो बैठका है जहाँ पे हिंदी की पढ़ाई होती है वे बच्चे भी इसमें सम्मिलित हुए? हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ग्रेड 6 के, मात्र ग्रेड 6 के, और माध्यमिक के भी, और माध्यमिक के जो SC में है 11वां में वे लोग इसमें भाग लिए। यानी एक उम्र का भी निर्धारण किया गया था, एक उम्र। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता। एक बात तो यह थी कि परीक्षा चल रही थी प्रायः चारों तरफ, परीक्षा के होते हुए भी इतने लोगों ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, अच्छी स्वीकृति दी, इसके लिए हम संतुष्ट हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं, और आशा है कि भावी दिनों में, भावी सालों में भी हम इसका आयोजन बड़े रूप में बराबर करेंगे। हाँ,
जिसे हम जानते हैं कि हिंदी स्कूल फेडरेशन जो है और ख़ासकर हिंदी सचिवालय तथा अन्य संस्थाएं जो हैं ये मॉरिशस में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत कार्य करी हैं। हाँ, तो इस तरह का आयोजन और आपने कहा कि काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हुई। हाँ, और आप लोगों का ऐसा विचार है कि अन्य आयोजन करेंगे, केवल ये गीत प्रतियोगिता या फिर कुछ और? नहीं, और भी बहुत सारी योजनाओं में हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। अभी आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अगले साल हमने सोचा है जितने लोग देश प्रेम की उन्नति प्रगति और भाषा के प्रचार प्रसार में अपना जीवन गंवा दिया है कह सकते हैं या योगदान पूर्ण रूप से दे रहे हैं, उनके लिए हमने योजना में यह एक आइटम लाया है कि हम भारतीय स्वतंत्रता सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। और इसको हम हमारे देश के और साथ में भारत के जिस स्वतंत्रता दिवस होता है उसके संदर्भ में इसको बृहद रूप से आयोजन करेंगे। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सम्मान समारोह मैं विशेषकर उन लोगों को सोचता हूँ जो लोग बूढ़े हो गए और कहीं से उनको किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, प्रोत्साहन देने के लिए। क्योंकि हम जब जुटते हैं अपनी कार्यकारिणी समिति में बात करते हैं और जब लोगों से मिलते हैं, उन लोगों के अंदर की भावनाएं जब हम देखते हैं हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति, देश प्रेम के प्रति, तो मन में यह भावना जागती है कि इनको किस प्रकार से हम सम्मानित करें। नहीं, तो इसी विचार को ध्यान में रखकर हमने अगले साल की योजना में यह बात रखी हुई। और जिसे हम जानते हैं कि जिसे आप काफ़ी समय से काफ़ी वर्षों से हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तरह अन्य असंख्य लोग हैं मॉरिशस में एकदम। जो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने के लिए कार्यरत रहे हैं, हैं अभी तक। हाँ, तो इस तरह का आयोजन आप सोच रहे हैं, खासकर जो हमारे अधेड़ उम्र के लोग हैं। एकदम। हाँ, तो हमें थोड़ा सा बताएं कि जब हिंदी सचिवालय के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, तो काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है। नहीं, बिल्कुल। अभी बच्चों के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदी सचिवालय की ये बात यदि कहूँ तो वे देश में जो काम कर रहा है सचिवालय, वो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सराहनीय प्रोत्साहन दे रहे हैं सभी को। क्योंकि मैं ही बताऊं आपको, पूर्व में जितने भी कार्यक्रम हुए मैं सभी में अपना पूरी मेहनत से मैं उसमें भाग लेता रहा। और सौभाग्य की बात है, कई बार मुझे भी जूरी के नाते डॉक्टर माधुरी ने मुझे चुना था और पूर्व प्राथमिक के बच्चों के लिए बाल गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। प्रसन्नता की बात है कि न केवल हिंदू के बच्चे, यदि मैं बोलूं, न केवल हिंदू और हिंदी पढ़ने वालों के बच्चे, बल्कि और भी जात के लोग के बच्चे इसमें पूरी तरह से अपनी इच्छा दिखाई और प्रतियोगिता में भाग ली। यानी ये जो प्रतियोगिता रही, यानी कंपटीशन जिसको हम कह रहे हैं, ये हिंदी में लिखित था या फिर स्वरचित भी थे? काफ़ी लोगों के गीत जो थे, मैं बताऊं, यदि गौसबिल गांव से जो सरकारी वो स्टेट कॉलेज है, वहाँ के जो अध्यापकों ने जितनी मेहनत की और उनके बच्चों ने, वो प्रतिभागियों ने जिस प्रकार का अपनी प्रसन्नता दिखाई, बहुत सराहनीय रही। स्वरचित, उनके स्वरचित गीत यहाँ पर उन लोगों ने आकर प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा रहा, यहीं तक मैं भी कह सकता हूँ। और शब्द निर्धारित थी? शब्द निर्धारण की बात नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि समय का ध्यान देखना पड़ता है। उन लोगों के लिए 1 मिनट दिया गया हर बच्चे को। माध्यमिक के लिए 90 सेकंड के डेढ़ मिनट का, और जो माध्यमिक के लिए 1.5 मिनट का और प्राथमिक के लिए केवल 1 मिनट के लिए। हाँ, तो जिसे हम जानते हैं, कहते हैं कि हिंदी भाषा के प्रति जो लोगों में रुचि है, लगाव है, कम हो गया है थोड़ा सा। मैं तो यहाँ से नहीं बोलूँगा कि कम हो गया है,
परंतु क्या है ना कि इतने काम हैं उन लोगों के, इतने विषय आ गए हैं सामने में बढ़ती उम्र के साथ, और शिक्षा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आने के बाद बच्चों को या छात्र छात्राओं को एक प्रकार की विवशता है कि हिंदी भी पढ़ते हैं, नहीं बोलूँगा नहीं, किंतु उधर भी इन लोगों को ध्यान देना पड़ता है। इसलिए कहीं कहीं पर थोड़ा सा रुकावट जैसे पैदा हो गई है, क्योंकि उनके विषय जो होते हैं माध्यमिक कक्षा में तो कभी कभी एक ही साथ में पढ़ जाते हैं, और इसके लिए उन लोगों को हिंदी में थोड़ा कम ध्यान देना पड़ता है। इसलिए हमने बैठकाओं को खोलकर इसकी पूर्ति के लिए माध्यम सोचा है, और बात हो रही है, काम हो रहा है। मैं देश के सभी संस्थाएं, जो भी संस्थाएं, हिंदी प्रचारणी सभा, आर्य सभा और विविध प्रचारणी सभा, या जिस किसी संस्था का यदि मैं नाम लूं, सभी लोग अपना एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं भाषा प्रचार में, भाषा के प्रचार प्रसार में, और पूरे रूप से अभिभावक जो सजग हैं वे लोग इसकी मान्यता को समझ रहे हैं और अपने बच्चों को भेज रहे हैं सायंकालीन, रविवार्य, शनिवार्य पाठशालाओं में हिंदी पढ़ने के लिए। यदि आपको मैं बोलूं तो हमारी हिंदी स्कूल फेडरेशन की पाठशालाएं न केवल एक गांव में, एक शहर में, बल्कि पूरे देश में। गत बार भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। रिविया दे जांगी से लेकर हमारी पाठशालाएं कालबास तक, मोगू, ओशनुआ तक चलती हैं। इधर कातकोको से लेकर दाकोचिया, सैंपिया की जितनी भी पाठशालाएं हैं, यदि मैं बोलूं सैंपिया में जितनी पाठशालाएं हैं बगल में, सभी पाठशालाओं में हमारी हिंदी की पढ़ाई चलती है बड़ी अच्छी तरह से। और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मन से, क्योंकि प्रोत्साहन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन और भी हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और थोड़ा सा यदि जोर लगाई सरकार तो बहुत आगे हिंदी को, न केवल हिंदी को बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को हम पहुंचा सकेंगे और पहुंच पाएगी। हाँ। अभी आपके हिसाब से जब हम हिंदी के बारे में अभी बात कर ही रहे हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं इस दिशा में, तो अभी मॉरिशस में हिंदी भाषी संख्या जो है बढ़ी है या एकदम बढ़ी है, स्थिर है? नहीं, एकदम बढ़ी है। मैं बताऊं यदि पूर्व की तुलना में तो अभी काफ़ी बढ़ी है, और इस भाषा को सीखकर, भाषा की ओर उनके रुझान को देखकर, और भी देखिए आज भाषा टर्शियरी एजुकेशन में चली गई, और विश्वविद्यालय स्तर पर हमारे जो अध्यापक जुड़े हैं हमारे साथ, अध्यापक अध्यापिकाएं, मैं बताऊं प्रायः सभी MA BA ऑनर्स है। इसके लिए मुझे स्वयं प्रसन्नता होती है। और पुराने समय में भी थे लोग, लेकिन एक मार्गदर्शन नहीं था। मैं बताऊं यदि तो अब मार्गदर्शन, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप आदि बहुत आयोजन हो रहे हैं। महात्मा गांधी संस्थान का पूरा सहयोग है। विशेष यदि मैं बोलूं विश्व हिंदी सचिवालय, जो मैंने अभी जिक्र किया कि न केवल टर्शियरी लेवल पर, न केवल माध्यमिक लेवल पर, बल्कि पूर्व प्राथमिक लेवल पर भी सेमिनार, वर्कशॉप का वे आयोजन कर रहे हैं। यानी कार्य जो है वो चल रहा है। हाँ, जिसे हम अक्सर देखते हैं विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो हमारे बाहर देशों से जो प्रतिनिधि आते हैं। हाँ, तो काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन अभी मिलता है। चलते मैं ये बताऊं, विगत सोमवार को काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ था वहाँ पर, और देखने में अच्छा लगा कि पूर्व भारत के बहुत सारे देशों से, यदि मैं कहूँ तो नेपाल से भी, भारत से भी लोग उसमें आकर काव्य का पठन किया। और यहाँ पे जब हम लोग विशेष रूप से प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे हैं, खासकर देश के प्रति प्रेम जो है, और यहाँ पे आपने बताया कि लोगों में जो रुचि रही है वो सराहनीय रही है। हाँ, और आप लोग कह रहे हैं कि अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने वाले हैं। हाँ, अन्य कार्यक्रम भी हो सकते हैं। हाँ, मैं इस मन से यह बताना चाह रहा हूँ कि अभिभावकों में थोड़ा और जागरूकता लाने के लिए हाल में अभी गत सप्ताह को हमारी मीटिंग हुई भारतीय उच्चायुक्त के श्रीमती श्रुति पाठक जी से, जो वहाँ के सेकंड सेक्रेटरी है हिंदी विभाग और
संस्कृति विभाग के उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है और बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उन्होंने एक सुझाव दिया हमें, बल्कि एक प्रस्ताव रखा सामने में कि बच्चों को और भी मनोरंजन प्रदान करने के लिए, ताकि हिंदी के प्रति उन लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़े, रुचि ज़्यादा बढ़े, हम अगले 27 सितंबर को शनिवार का दिन पड़ता है, रुशनवार गांव में हम एक फिल्म स्क्रीनिंग बच्चों के लिए चला रहे हैं। उसका पूरी जिम्मेदारी भारतीय उच्चायुक्त ले रही है और वहाँ के जो मैंने कहा अभी श्रुति पाठक जी आएंगे, स्वयं बच्चों से बात करेंगे, अभिभावकों से बात करेंगे और मनोरंजन पूर्ण फिल्म जो है हिंदी में बच्चों को वहाँ पर स्क्रीनिंग की शुरुआत हो रही है। हाँ, बच्चे इस तरह का आयोजन पसंद करते हैं और जैसे हम लोग देखते हैं खासकर जहाँ पे हिंदी की पढ़ाई होती है, बैठका में, स्कूल में भी, तो जो बच्चे होते हैं 2-3 साल के वे भी आते हैं एकदम, लेकिन एक अलग सी रुचि होती है, उनमें ज़्यादा ये रुचि होते हैं सीखने का। हाँ। और जानते हैं ना, सिखाने की मतलब कि माध्यम बहुत है। पुराने समय की तरह वही परिपाटी केवल स्वरों का को सिखाना ये बात पुरानी हो गई। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमारे अध्यापक जिस प्रकार के जोड़ लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी मोबाइल के माध्यम से बच्चों को गीत सुनाकर, नाटिकाओं के प्रदर्शन करके बच्चों को इस प्रकार से उनमें प्रोत्साहन भर रहे हैं, रुझान भर रहे हैं। हाँ। आपको नहीं लगता कि ये जो कविता पाठ है खासकर स्कूलों में जहाँ पे हिंदी की पढ़ाई होती है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि बच्चों का जो कैसे कहते हैं वो जो ये प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें सुधार आता है, उच्चारण आता है। आपने कह दिया, मैं बताऊं अभी काव्य पाठ के लिए काव्य सम्मेलन हम आयोजन करने जा रहे हैं अगले दिनों में, जहां पर न केवल बड़े बड़े कवि, हमारे देश के जाने माने बहुत सारे लोग ऐसे अपना सहयोग दिया है, कवि कवयित्री है, उन लोगों का मैं सम्मान करते हुए हम विशेषकर हमारे प्राथमिक माध्यमिक के बच्चों के लिए एक काव्य सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, बल्कि काव्य लेखन का भी, कविता लिखकर हमारे यहाँ भेजें और हम उनको पुरस्कृत करेंगे और इसके पुरस्कार देंगे ताकि बच्चे खुश हो। ऐसे नहीं कि छोटी सी एक पुस्तक दिखा देंगे या कुछ इस प्रकार के दे देंगे, नहीं। मैं बताते चलूँ आपको कि यही जो हमने गीत गायन प्रतियोगिता देश प्रेम पर रखा था, उसका प्रथम पुरस्कार हमने 25,000 रखा। 25,000, ताकि बच्चे को जब प्राप्त हो तो उसको लगे कि कुछ मिला हिंदी के नाम पर। और इसके लिए जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि हमारी संस्था के अकेले तो नहीं हो पाता, तो इसमें हमें बहुत सहयोग मिला भी है। यानी इस साल सितंबर महीने के मध्य तक आप लोग पुरस्कार समारोह आयोजित करे हैं, खासकर जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। और विश्व हिंदी सचिवालय में ही आप लोग इसका आयोजन करे हैं। 20 सितंबर को शनिवार का दिन है, 10 बजे प्रातः काल से इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें मैं बताते चलूँ 18 देशों से, विभिन्न देशों से इसमें लोग आ रहे हैं। और मैं यह भी आपको बता दूं कि भारतीय नाट्य कला केंद्र द्वारा 3 नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, लघु नाटक, उस कार्यक्रम में और 4 चांद लगाने के लिए उसके पास, और उसमें काफ़ी नामी लोग उपस्थित होंगे, देश के कवि कवयित्री, लेखक लेखिकाएं, सभी लोग उसमें भाग लेंगे। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि 60 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, तो सेमीफाइनल हुआ, फिर फाइनल में 3 जो प्रमुख 3 माध्यमिक के लिए और 3 प्राथमिक के लिए आए हैं। और बाकी सभी बच्चों को, जितने लोगों ने भाग लिया, सभी लोगों को, उन लोगों को कैसे बोलते हैं, एक सम्मान पत्र दिया जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए। उन्होंने भागीदारी दिखाई, उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी ये फाइनल जो है, ये जो कैसे कहेंगे, जो फाइनलिस्ट हैं उसको सिलेक्ट कर लिया गया। और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। निर्णायक मंडल,
प्रसन्नता की बात है कि निर्णायक मंडल जितने हमारे थे सभी बहुत पहुँचे हुए संगीतकार थे और सभी लोग एजुकेटर थे। कोई यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। इस प्रकार के 3 लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और बच्चों को सिलेक्ट करके विनर के रूप में घोषित किया। हाँ। यहाँ पे चमन जी हमें बताएं कि मुझे ये उत्सुकता हो रही है जानने के लिए कि जब बच्चों को आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और लिखने की उनकी जो क्षमता है तो कैसा रहा ये उनके शब्द ये सब इन सब पे आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान दिया? क्या होता है ना कि बच्चों हर कैसे कहते हैं ना, एक कहावत है रामचरितमानस में आता है जहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, बजरंगबली जो कहते हैं हर लकड़ी में आग है, ये निर्भर करता है कितना आप उसको खींचें। तो यदि मैं बोलूँ यह बात तो हर किसी में वह कला है छिपी हुई है। हमने बस क्या किया, बस उसको थोड़ी सी हवा दी, नहीं उसका आया और बच्चों ने अपनी रुचि दिखाई कि उनके सामने यह प्रस्ताव आया है। ऐसे एक मंच, सबसे बड़ी बात तो यह है ना, विश्व हिंदी सचिवालय जैसे मंच पर खड़े होकर नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसे बोलते हुए देखेंगे तो मन गदगद हो जाता है। और जानते हैं ना, हमारे देश में हर पिता हर माँ की यही इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को मंच पर देखे। बिल्कुल साधारण मंच नहीं था। विश्व हिंदी सचिवालय जहाँ से पूरा विश्व लाइव था फेसबुक पर, जहाँ से पूरा विश्व उन बच्चों को देख पा रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात हुई और बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। यानी जिसे कहेंगे इस तरह की जो प्रतियोगिता रही है तो अन्य लोगों को भी, अन्य बच्चों को भी प्रेरित करेगा, एकदम प्रेरित करेगा। और मैं बोलूँ यदि हमारे यहाँ जितने बाहर फ़ोन आए, कॉल्स आए कि उन अगले दिनों में क्या आयोजन हमारा है, तो हमने उनको कहा है ठहरना है बस, क्योंकि और ऐसा करेंगे ताकि परीक्षा के मध्य में ये ना पड़े। इस बात को ध्यान में रखकर अगले साल हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि सभी बच्चे, हो सकता है प्रथम अवधि में फर्स्ट टर्म में इसका आयोजन हो, ताकि द्वितीय और तृतीय में थोड़ा बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी परीक्षा के लिए, तो हम ताकि बच्चों में कोई रुकावट न हो उनको इसमें पार्टिसिपेट होने का, इसलिए हमने इसका ऐसा सोचा है। तो जैसे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जब आयोजन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें कोई मुझे डाउट नहीं, कोई मुझे इसका संदेह ही नहीं कि अगले बार बच्चे इसमें ज़्यादा अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसमें यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, उन लोगों को समय देना चाहिए। हो सकता है कि इस बार थोड़ा समय कम था उनके सामने और परीक्षा बीच में आ गई, इसलिए इतने ही लोगों ने इसमें भाग लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है मेरे, अगले साल इसमें अधिक से अधिक बच्चे भाग लेंगे। तो कोई विशेष बात आप कहना चाहेंगे इस मैं यही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष होने के नाते हिंदी स्कूल फेडरेशन का, उन माँ बाप से, उन माता पिताओं से, उन अभिभावकों से, किन्हीं लोगों के दिमाग में ऐसी बात होती है, मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिंदी पढ़कर बच्चे क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। तो मैं अध्यक्ष होने के नाते बहुत बड़ा अनुभव रहा है बचपन से मेरा, जवान हुआ फिर अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, कि हिंदी होकर न सोचिए कि केवल कि आपके बच्चों को नौकरी चाहिए। हिंदी भाषा, भारतीय भाषा, मैं सभी भाषाओं की बात कर रहा हूँ, जितनी भारतीय भाषाएं हैं वे आपको नौकरी दे न दे यह बात अलग है। और उदाहरण के रूप में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी पढ़कर आज बड़े बड़े ओहदे पर हैं। शिक्षा मंत्रालय में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु यदि आप छानबीन करेंगे तो ऐसे लोग हैं जो हिंदी के माध्यम से ऐसी जगह पर, ऐसी पदवी पर पहुंचे आज कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप मानेंगे नहीं। तो इसलिए मैं माँ बाप से, अभिभावकों से यही अनुग्रह करूँगा, आशा रखूँगा उन लोगों से, वे ये समझें कि यह भारतीय भाषा जो है ना, वे उनके बच्चों में संस्कार और अच्छा मानव अवश्य बना सकते हैं। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं कि आपका ये जो संदेश है, जो अनुग्रह है, ये अभिभावक तक पहुँचे। तो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपको तथा विश्व हिंदी सचिवालय, साथ में शिक्षा मंत्रालय
और जितनी संस्थाएं जुड़े हुए हैं इस कंपटीशन के आयोजन में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद मैं भी करना चाहूँगा, विशेषकर उन संस्थाओं को या उन लोगों को जिन्होंने जी जान से हमारी सहायता की, और पूर्ण आशा है कि अगले दिनों में भी हमें सहायता देते रहेंगे और हमारे बच्चे इससे लाभ उठाते रहेंगे। देश की प्रगति हो, हमारी भाषा का प्रचार प्रसार हो, इसके साथ हम सभी लोगों को नमन और धन्यवाद बोलते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाद विवाद प्रोग्राम के ई करी के हमने एक हईजे परी विराम देवबजा और योगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवबजा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवजा। नमस्ते।